वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स होते क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सम एपिथेलियल सेल ऑफ द बॉडी आर स्पेशलाइज्ड टू synthesize specific substance which are released from these cells onto an internal or external surface। तो ये बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ एपिथेलियल सेल जो हमारे बॉडी के हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, जो कि सिंथेसाइज करते हैं कि स्पेसिफिक सब्सटेंस जो फिर उन सेल से रिलीज होता है एक्सटर्नल सरफेस या इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडी। सच सेल्स आर कॉल्ड ग्लैंड्स। उन सेल्स को हम ग्लैंड्स कहते हैं। If the released substance are used elsewhere in the body, they are called secretion। अब जो सब्सटेंस उन सेल्स में रिलीज़ हो रहे हैं, ग्लैंड्स में रिलीज़ हो रहे हैं, वो अगर कहीं और जिस्म में इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम उन्हें कहेंगे सिक्रीशंस। इफ़ द प्रोडक्ट्स आर डिस्कार्डेड फ्रॉम द बॉडी दे आर नोन एज एक्सक्रीशन। और अगर वो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो बॉडी से डिस्कार्ड हो रहे हैं, बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, तो हम उन्हें कहेंगे एक्सक्रीशन। एन एग्रीगेशन ऑफ ग्लैंड सेल इनटू अ डेफिनेट स्ट्रक्चर फॉर द पर्पस ऑफ सिक्रीशन और एक्सक्रीशन इज कॉल्ड अ ग्लैंड। Classification of gland. The glands are generally classified into two major group। glands को generally हम classify करते हैं two major groups में। exocrine glands which release their product onto an epithelial surface either directly or through a duct। salivary glands। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं एपिथेलियल सरफेस पे, फिर वो डायरेक्टली करें या थ्रू अ डक्ट करें तो हम उन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और उसके एग्जांपल में आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड विच रिलीज देयर प्रोडक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वो जो है वो अपने जो प्रोडक्ट हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं, अपने डक्ट नहीं होता उनके पास, इसलिए हम उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड it should however be noted that some glands possesses both exocrine and endocrine function। the pancreas। अब एंडोक्राइन ग्लैंड में आ जाता है थायराइड ग्लैंड। फिर कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जो एक्सोक्राइन भी होते हैं और एंडोक्राइन भी होते हैं, जैसे कि पेंक्रियाज। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहे इस चैप्टर में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ईच यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सिक्रेटरी सेल व्हिच रिलीज इट्स सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑन द सरफेस ऑफ एन एपिथेलियम। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। हर एक जो यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कंसिस्ट करता है एक सिक्रेटरी सेल जो कि रिलीज करता है उसका सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑन द सरफेस ऑफ एपिथेलियम। द यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड गोबलेट सेल। अब यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड में गोबलेट सेल्स आ जाते हैं, आर जनरली स्कैटर्ड अमंग द नॉन सिक्रेटरी सेल इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स। आपको पता है कि गोबलेट सेल जो होते हैं वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं। द मल्टीसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर क्लस्टर ऑफ सिक्रेटरी सेल व्हिच रिलीज देयर सिक्रेटरी प्रोडक्ट थ्रू अ डक्ट ऑनटू एन एपिथेलियल सरफेस। जबकि मल्टीसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो क्लस्टर होते हैं सिक्रेटरी सेल का जो रिलीज करते हैं अपने सिक्रेटरी प्रोडक्ट को थ्रू अ डक्ट ऑन एन एपिथेलियल सरफेस। मोस्ट ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी आर मल्टीसेलुलर एंड ईच ऑफ देम डेवलप्स एन एपिथेलियल इन्वेजिनेशन फ्रॉम अ फ्री सरफेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये ग्लैंड्स होते हैं वो एक्चुअल में इन्वेजिनेशन होते हैं एपिथेलियल सेल की। इन सम ऑफ दीज ग्लैंड्स ऑल द सेल्स लाइनिंग द ल्यूमन आर सिक्रेटरी सेल। और जो कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जिनमें जो सारे के सारे सेल होते हैं जो लाइनिंग कर रहे होते हैं वो सब सिक्रेटरी होते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ग्लैंड सिक्रेटरी एक्टिविटी इज लिमिटेड टू द सेल ऑफ द टर्मिनल पोर्शन और पोर्शन ऑफ द ग्लैंड विच कंस्टिट्यूट द सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ द सेल। लेकिन कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ उनका जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट है वो उनका सिक्रेटरी पोर्शन प्रोड्यूस करता है। द ग्लैंड पैसेज सर्व अ नॉन सिक्रेटरी डक्ट और अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स दैट कैरीज द सिक्रीशन टू द सरफेस।
और जो उनका पैसेज होता है, जो उनका डक्ट होता है, वो सिर्फ उस प्रोडक्ट को कैरी करके दूसरे ग्लैंड्स या दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है। वो खुद सीक्रेट नहीं करता, सिर्फ सीक्रेटरी पोर्शन सीक्रेट करता है सब्सटेंस को। द एक्सोक्राइन मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ morphology of ducts and secretory portions, nature of secretory product or mode of secretion. एक्सोक्राइन मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स को हम फर्दर क्लासीफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ डक्ट्स पे, जो डक्ट्स की शक्ल और सूरत होती है उस पर, और जो उनके सिक्रेटरी पोर्शन है उनकी शक्ल और सूरत के हिसाब से, और नेचर ऑफ सिक्रीशन कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को सिक्रीट कर रहे हैं, और मोड ऑफ सिक्रीशन वो किस तरीके कार से वो प्रोडक्ट सिक्रीट कर रहे हैं वो पूछते हैं। If an exocrine gland consists of a single secretory passage or a single system of secretory passage opening into an unbranched duct, it is called a simple gland. एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि सिर्फ एक रास्ता या एक पैसेज कंसिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं सिंपल ग्लैंड। ऑन द अदर हैंड, अ ग्लैंड कंटेनिंग अ ब्रांच डक्ट सिस्टम इज कॉल्ड अ कंपाउंड ग्लैंड। और दूसरी तरफ एक ऐसा ग्लैंड जो ब्रांच डक्ट सिस्टम जिसके पास काफ़ी सारे रास्ते हों, तो हम उसे कहते हैं कंपाउंड ग्लैंड। द सिक्रेटिंग पोर्शन ऑफ द ग्लैंड्स आल्सो वेरी इन शेप। उनका जो सिक्रेटरी पोर्शन है उसके शेप्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। इन सम ग्लैंड्स द सिक्रेटरी पोर्शन आर ट्यूब्यूलर इन शेप, सच ग्लैंड्स आर कॉल्ड ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स। अब जिन ग्लैंड्स में जो उनका सिक्रेटरी पोर्शन है वो ट्यूब लाइक होता है, तो हम उन्हें कहते हैं ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स। इन अदर ग्लैंड्स द सिक्रेटरी पोर्शन आर डायलेटेड टू फॉर्म somewhat oval sac-like structure. Each of such a dilation is known as acinus and accordingly these glands are called acinar glands. और कुछ ग्लैंड्स में जो उनका सिक्रेटरी पोर्शन होता है वो थोड़ा डायलेट हुआ होता है और वो ओवल सेक लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, तो उसे कहा जाता है एसिनस, और इसी हिसाब से उन ग्लैंड्स को कहा जाता है एसिनर ग्लैंड्स। ओल्डर नेम फॉर एन एसिनस वाज एल्वियलस एंड देयरफॉर सच ग्लैंड्स आर समटाइम्स आल्सो रेफर्ड टू एज एल्वियुलर ग्लैंड्स। जो इनका ओल्डर नेम है एसिनर ग्लैंड्स का, वो एल्वियुलाई की तरह दिखते हैं, इसलिए उनको एल्वियुलर ग्लैंड्स कहा जाता था। इन सम ग्लैंड्स द सिक्रेटरी पोर्शन आर नाइदर टिपिकल tubular nor acinar but combine certain features of both. Such glands are known as tubulo-acinar glands और tubulo-alveolar glands. कुछ ग्लैंड्स में जो होता है उनका सिक्रेटरी पोर्शन ना तो ट्यूबुलर होता है और ना ही पूरी तरह से वो एसिनर सिक्रेटरी पोर्शन होता है, पर कंबाइन होता है। ट्यूब्यूल्स भी होते हैं, एसिनर भी होते हैं, तो हम उन ग्लैंड्स को कहते हैं ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड्स और ट्यूबुलो एसिनर ग्लैंड्स। अपॉन द बेसिस ऑफ द simple glands, a simple exocrine gland is characterized by the presence of a single unbranched duct. The simple glands are further classified into two subtypes, simple tubular gland and simple acinar glands. तो simple gland जो होते हैं वो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें एक सिंगल डक्ट होता है, अनब्रांच्ड होता है, और उनको फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं टू सबटाइप्स में, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड एंड सिंपल एसिनर ग्लैंड। तो मैं पहले आपको इनकी पिक्चर दिखा देती हूँ। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो इसका सिक्रेटरी पोर्शन है जो पर्पल कलर से शो हुआ है, ये है सिक्रेटरी पोर्शन, ये ट्यूब्यूलर है, ट्यूब लाइक है, तो हम इसे कहेंगे ट्यूब्यूलर सिक्रेटरी पोर्शन और ट्यूब्यूलर ग्लैंड। और जो ये है ये सेक लाइक है, डायलेटेड है, तो हम इसे कहेंगे एसिनर ग्लैंड। अब सम ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिनमें ये सिक्रेटरी पोर्शन ट्यूबुलर भी होते हैं और एसिनर भी होते हैं, जैसे ये ट्यूब लाइक सिक्रेटरी पोर्शन है और ये हैं एल्वियोलाई लाइक, सेक लाइक, सो दिस इज नोन एज ट्यूबुलो एसिनर ग्लैंड। ये एसिनर हो जाएगा और ये ट्यूबुलर ग्लैंड हो जाएगा। तो डेट्स ऑल, एंड हम सिंपल ग्लैंड्स के जो सब टाइप्स हैं वो अगली वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। इफ़ यू like this video, please subscribe my channel and share this video with your friends and like, subscribe and comment.